नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि किराएदार और नौकरों का कराना होगा पुलिस वेरिफिकेशन। घरेलू नौकर, किराएदार, ड्राइवर, चौकीदार आदि का पुलिस सत्यापन आवश्यक रूप से करवाना होगा। अजमेर एसपी वंदिता राणा ने बढ़ते अपराध को देखते हुए लोगों से अपील की है। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। आसपास अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर पुलिस को सूचना देने की बात भी कही। किरोड़ी लाल मीणा बोले, सरकार मेरी जासूसी कर रही, फोन टैप हो रहा। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर जासूसी करने और फोन टैप करने का संगीन आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मैंने भ्रष्टाचार के कुछ मामले बीच में उठाए थे। 50 फर्जी थानेदारों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि मैंने जब कहा कि ये परीक्षा रद्द करो तो सरकार ने मेरी बात नहीं मानी। उल्टा सरकार की तरफ से जैसा पिछले राज में हुआ करता था वैसा ही हो रहा है। चप्पे चप्पे पर मेरे लिए सीआईडी लगाई जा रही है और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। मीणा ने कहा कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान के गांव में रोडवेज 365 नई बसें चलाने की तैयारी। राजस्थान रोडवेज की ओर से ग्रामीण लोक परिवहन सेवा के तहत बसें अब गांव गांव तक पहुंचेगी। इसके लिए प्रबंधन तैयारी कर रहा है। प्रदेश के अगारों में जरूरत के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के मार्गों पर बसें संचालित की जाएगी। कुल 365 बसों का संचालन प्रस्तावित है। ग्रामीण लोक परिवहन सेवा के तहत निजी ऑपरेटर बसों को चलाएंगे। बसों को ट्रैक करने के लिए जीपीएस लगाए जाएंगे। महाकुंभ में एक बार फिर बड़ा हादसा। महाकुंभ में आग लगने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आग सेक्टर 18 के पास लगी है। हालांकि राहत की बात यह रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। शुरुआत में आग की लपटें काफी तेज थीं, लेकिन दमकल कर्मियों की त्वरित कार्रवाई से स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से खाक चौक पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर योगेश चतुर्वेदी ने कहा, पुरानी जीटी रोड पर तुलसी चौराहे के पास एक शिविर में आग लग गई थी। हालांकि अग्निशमन कर्मियों ने आग पर काफी हद तक काबू पा लिया है। पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक को किया गिरफ्तार। अजमेर पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की ओर से बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई जारी है। इसके तहत दरगाह थाना पुलिस ने चोरी छुपे बॉर्डर क्रॉस कर भारत में प्रवेश कर दरगाह क्षेत्र में रह रहे बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया है। दरगाह थाना पुलिस बांग्लादेशी नागरिक से पूछताछ में जुटी है। 1 मार्च से सफाई कर्मियों की होगी ऑनलाइन उपस्थिति। ग्रेटर निगम मुख्यालय में अधिकारियों और कार्मिकों की हाजिरी बायोमेट्रिक मशीन से लगना शुरू हो गई है। अगले 2 चरण में जोन कार्यालय और हाजिरीगाह पर भी बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित किया जाएगा। अभी निगम मुख्यालय में कार्यरत करीब 400 अधिकारियों और कार्मिकों का पंजीयन हुआ है। इन सभी की फेस देखकर हाजिरी लगाई जा रही है। वहीं जोन स्तर पर पंजीयन का काम शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि 10 फरवरी तक जोन स्तर पर भी इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए हाजिरीगाह पर बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाएंगी। 1 मार्च से सफाई कर्मियों की भी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होगी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। मौसम विभाग का नया प्रेडिक्शन है कि आने वाले 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क बना रहेगा। राजस्थान का मौसम 7, 18, 9 फरवरी को कैसा रहेगा? तो मौसम विभाग के नए अपडेट के अनुसार 7, 8, 9 फरवरी को मौसम शुष्क रहेगा। दिन और रात के तापमान में गिरावट की संभावना है। तेज ठंडी हवाएं चल सकती हैं। मौसम विज्ञानियों के अनुसार दिन का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस व रात का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस घटने की संभावना है। 9 फरवरी से राज्य में तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी और सुबह शाम की तेज सर्दी से लोगों को राहत मिलनी शुरू होगी। जयपुर मौसम केंद्र ने राजस्थान में 8 फरवरी तक सर्दी इसी तरह रहने की उम्मीद जताई है। जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग के शहरों में कल भी सुबह शाम हल्की सर्द हवाएं चलने की संभावना है। 9 फरवरी से उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम होगा और तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू होगी, जिससे सर्दी कम होनी शुरू होगी। वहीं राज्य में 12 से 13 फरवरी तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अगले सप्ताह तक आसमान साफ रहेगा और दिन में तेज धूप रहेगी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के प्लास्टिक से बन रही टाइल्स। सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के प्लास्टिक को रीयूज करने और रणथंभौर को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में मुहिम शुरू की गई है। इसके तहत टाइगर रिजर्व एरिया में एक स्पेशल प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट में वेस्ट प्लास्टिक को रिसाइकिल करके उससे टाइल्स बनाई जा रही है। दूसरे चरण में ब्रिक्स भी बनाई जाएगी। टाइगर रिजर्व में पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए यह नवाचार किया जा रहा है। इन टाइल्स और ब्रिक्स को औद्योगिक इकाइयों में काम में लिया जाएगा। राजस्थान में 15 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य गत वर्ष बजट में घोषित की गई लखपति दीदी योजना में अब तक प्रदेश की 2.5 लाख महिलाओं को योजना से जोड़ा जा सका है। इनकी वार्षिक आमदनी
1 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है। योजना के तहत कुल 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से 2.5 लाख को लखपति दीदी बना दिया गया, जबकि 14 लाख से ज्यादा को चिन्हित किया है। इन्हें आने वाले समय में राजीविका के तहत आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इन महिलाओं को 1-1 लाख रुपए का आण भी दिया जाएगा ताकि ये छोटे उद्योग धंधे स्थापित कर सके। 10 फरवरी तक लिए जाएंगे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए आवेदन। श्रीगंगानगर मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत अभ्यर्थियों से 10 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इस योजना में विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कोर्सेज और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक वीरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि योजना के तहत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए 30,000 सीटों पर वरीयतानुसार प्रवेश दिए जाने के लिए अभ्यर्थियों से वर्ष 2024 से 25 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। श्रीगंगानगर में गेहूं की खरीद 10 मार्च से श्रीगंगानगर मंडल सहित राज्य भर में 14 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद 10 मार्च से शुरू करेगा। यह प्रक्रिया 30 जून तक जारी रहेगी। श्रीगंगानगर मंडल के लिए 11,10,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके लिए मंडल में 99 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। एफसीआई ने जनवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जिसके तहत अब तक 11,000 किसानों ने गेहूं के बेचान करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 से 25 में एफसीआई का लक्ष्य 12 लाख मीट्रिक टन था, जबकि पिछले वर्ष 10.60 लाख मीट्रिक टन ही गेहूं की एमएसपी पर खरीद की गई थी। रामदेव पशु मेले में इस बार ऊंटों की संख्या 2000 पार। रामदेव पशु मेले में बुधवार को पर्यटन विभाग की ओर से ऊंट सजावट एवं ऊंट नृत्य प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया। ऊंट सजावट एवं ऊंट नृत्य देखने को लिए देशी विदेशी सैलानियों की भीड़ उमड़ी। ऊंटों का नृत्य देखकर विदेशी पर्यटक अचरज करने लगे। चारपाई पर चढ़े और सधे हुए कदमों से ऊंटों को नृत्य की मुद्रा में कलाबाजी के करतब देखकर पर्यटकों ने तालियों से प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू हुआ। ऊंट सजावट प्रतियोगिता में निम्बी जोधा के मोतीराम देवासी, बीकानेर के ग्राम अक्कासर निवासी रामलाल कूकना व बीकानेर के इसी क्षेत्र के श्रवण के ऊंट शामिल हुए। इस हाईवे की 85 करोड़ से बदलेगी तस्वीर। वायु गुणवत्ता में सुधार आते ही अब ग्रेप 3 हट गया है। अब अलवर शहर के विकास प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे। अलवर से नटनी का 12 मार्ग का चौड़ीकरण इसी माह शुरू हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी की एनएच विंग यह काम करेगी। सरिस्का में एलिवेटेड रोड प्रस्तावित है। ऐसे में अलवर से नटनी का 12 हाईवे चौड़ा किया जाना है। इस मार्ग की चौड़ाई वर्तमान में 5.5 मीटर है, जो अब बढ़ाकर 10 मीटर हो जाएगी। इस कार्य पर 85 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कुछ जमीन का अधिग्रहण भी होना है। किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए अलग से राशि आवंटित होगी। बताया जा रहा है कि चौड़ीकरण का कार्य 1 साल में पूरा होगा। इसी चौड़ाई का एलिवेटेड रोड भी होगा, जिससे वाहन फर्राटा भर सकेंगे। कैबिनेट मंत्री के फोन टेम्पिंग के आरोप से सदन बाधित। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को प्रश्नकाल शुरू होते ही जमकर हंगामा हुआ। मामला एक कैबिनेट मंत्री के फोन टेपिंग के आरोप से जुड़ा था। जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष 11 बजे अपनी सीट पर आकर बैठे, नेता प्रतिपक्ष ने कैबिनेट मंत्री के फोन टेपिंग का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा। करीब 5 मिनट तक सदन में हंगामा होता रहा है। इस दौरान प्रतिपक्ष लगातार मुख्यमंत्री इस्तीफा दो की नारेबाजी करता है। भाजपा विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री की मंत्रियों को हिदायत। भाजपा विधायक दल की बैठक विधानसभा की हां पक्ष लॉबी में हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्री और भाजपा विधायक मौजूद रहे। सीएम ने बैठक में कहा कि सभी मंत्री तैयारी करके आएं और विपक्ष के मुद्दों का जवाब दें। विधायक भी पूरी तैयारी करके आएं, अपने सवालों का जवाब भी लें, लेकिन पिछली सरकार में हुई गड़बड़ियों को भी सामने लाएं। आज से बीकानेर से दिल्ली शुरू होगी दिल्ली फ्लाइट। सिविल एयरपोर्ट से दैनिक दिल्ली बीकानेर दिल्ली फ्लाइट शुक्रवार से शुरू होगी। इसके लिए एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने एयरपोर्ट पर गुरुवार को अपना ऑफिस शुरू कर दिया। एयरपोर्ट विमानपत्तन निदेशक राजेंद्र सिंह बाघेला ने इस ऑफिस का उद्घाटन किया। सप्ताह के 7 दिन सुबह के समय चलने वाली बीकानेर दिल्ली फ्लाइट की पहली उड़ान शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। ट्रेन या बस से दिल्ली जाने में 8 से 10 घंटे लगते हैं, जबकि फ्लाइट से यह दूरी 1 घंटे 20 मिनट में तय होगी। एयरपोर्ट ऑफिस प्रबंधक अतुल शंकर नागर, टर्मिनल प्रबंधक विवेक यादव, सुरक्षा अधिकारी इंस्पेक्टर वसीम उस्ता, टर्मिनल मैनेजर नेहल शर्मा, नाल थाने के एएसआई सुभाष यादव आदि इंडिगो ऑफिस उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल अभिभाषण पर बहस का अंतिम दिन। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है। आज प्रश्नकाल के साथ बजट सत्र शुरू होगा।
प्रश्नकाल में 49 सवाल सूचीबद्ध किए गए हैं, जिनमें तारांकित और अतारांकित सवाल शामिल हैं, जिनके जवाब दिए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न विभागों की अधिसूचनाएं और वार्षिक प्रतिवेदन भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भाग लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य सरकार की ओर से जवाब देंगे। लाइब्रेरियन के लिए इस तारीख को जारी होगा एडमिट कार्ड। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएसएससी ने लाइब्रेरियन ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा 2024 के एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख घोषित कर दी है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आरपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर संबंधित नोटिस देख सकते हैं। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 13 फरवरी 2025 को जारी कर दिया जाएगा। वहीं परीक्षा शहर की जानकारी यानी कि एग्जाम सिटी स्लिप 9 फरवरी 2025 को जारी की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन 20 फरवरी से 20 मार्च 2024 तक किए गए थे। इस प्रक्रिया के तहत कुल 300 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। जेडीए की गोविंद विहार आवासीय में 202 प्लॉट के लिए 1 लाख से अधिक आवेदन। जयपुर विकास प्राधिकरण की गोविंद विहार आवासीय योजना में इन दिनों प्लॉट खरीदने का गजब का क्रेज देखने को मिला है। इस आवासीय योजना में मात्र 202 प्लॉट के लिए शुक्रवार सुबह 10 बजे तक 1 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं। शुक्रवार को ही आवेदन करने की अंतिम तिथि है। गोविंद विहार आवासीय योजना की लॉटरी 20 फरवरी को निकाली जाएगी। जेडीए की ओर से इन दिनों 3 आवासीय योजना के लिए आवेदन फॉर्म लिए जा रहे हैं। इन 3 आवासीय योजना में सबसे अधिक क्रेज गोविंद विहार योजना में देखने को मिला है। बेसहारा गोवंश को मिलेगा आसरा। नंदीशाला बनने से गोवंश को आश्रय मिलेगा, जिससे किसानों की फसलें सुरक्षित रहने के साथ सड़कों पर गोवंश घूमता नजर नहीं आएगा। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। जिले की पंचायत समितियों में नंदीशाला संचालन एवं आधारभूत परिसंपत्तियों के निर्माण कार्यों के संबंध में संस्थाओं के चयन के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटा शिक्षा विभाग। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक की परीक्षा की तैयारियां शिक्षा विभाग ने तेज कर दी है। परीक्षा जिले के 181 केंद्रों पर ली जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी को गणवेश में आने के निर्देश दिए। परीक्षार्थी का चेहरा स्पष्ट दिखाई दे एवं केंद्र पर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने पर पाबंदी रहेगी। 10 वार्डों में बदलेंगे। राजस्थान के ये 24 गांव भीलवाड़ा की शहरी सीमा से सटे गांवों में अब जल्द सरपंच जैसा पद देखने को नहीं मिलेगा। यहां पंचायती राज के नियम कायदे भी काम नहीं आएंगे। नगर निगम में 24 नए गांवों के शामिल किए जाने की राज्य सरकार की अधिसूचना संभवतः मार्च में जारी होगी। इसके बाद सरपंच का ओहदा पार्षद का हो जाएगा। फिर गांवों के मुखिया सरपंच की ताकत नाम मात्र की रह जाएगी। शहरी सीमा से पांसल, मालोला, धूलखेड़ा, जोधड़ास, जीपिया, आटून, बोडा, पालड़ी सटे हैं। इसी प्रकार तसवारियां, गोविंदपुरा, तेलीखेड़ा, हलेड, सुवाणा, ईरास, भोली, मंडपिया, माधोपुर, सालरिया, आरजिया, भदाली खेड़ा, गठिला खेड़ा, कानोली व पुरावतों का आकोला भी शहरी सीमा का हिस्सा है। इनको निगम में शामिल करने पर स्थानीय स्तर पर सहमति बन गई है। राजस्थान सरकार को जिले बनाने या समाप्त करने का पूर्ण अधिकार। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश के जिलों, क्षेत्रों, डिवीजन आदि के निर्माण, समाप्ति अथवा परिवर्तन करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार प्रदेश में नए जिले, उपखंड, तहसील, उप तहसील और गांवों का गठन पुनर्गठन कर सकती है। इस वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में सेवानिवृत्त होने जा रहे राज्य कर्मचारियों की राज्य बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल को भुगतान के लिए परिपक्व हो रही है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी विधि विभाग द्वारा इन सभी परिपक्व पॉलिसियों का भुगतान अप्रैल 2025 के प्रथम सप्ताह में कार्मिक के बैंक खाते में ऑनलाइन जमा हो जाएगा। आरबीआई ने 5 साल में पहली बार ब्याज दरों में की कटौती। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रमुख रेपो दर को 25 बीपीएस घटाकर 6.5% से 6.25% कर दिया है। शुक्रवार सुबह मौद्रिक नीति समिति ने मीटिंग में सर्वसम्मति से ब्याज दर में कटौती करने का फैसला किया है। पिछले 5 साल में यह पहली बार है जब आरबीआई ने ब्याज दर को कम किया है। इस फैसले का सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। उनके लोन की ईएमआई कम हो जाएगी। कोटा एयरपोर्ट निर्माण के लिए 468 करोड़ का पहला टेंडर जारी। राजस्थान के कोटा जिले में लंबे समय से कोटा में एयरपोर्ट की डिमांड की जा रही थी। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर दिल्ली ने कोटा के नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए पहला टेंडर जारी कर दिया है, जिसमें एयर साइड यानी रनवे की तरफ का 467.6
6-7 करोड़ रुपए का टेंडर किया गया है। इसकी जानकारी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने दी है। यूजर चार्ज के विरोध में व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। नगर निगम की ओर से व्यापारियों से लिए जा रहे यूजर चार्ज के विरोध में अजमेर में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने 10 बाजारों को बंद कर अपना विरोध जताया। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि अगर इसके बावजूद भी नगर निगम ने यूजर चार्ज वसूला तो व्यापारी अनिश्चितकालीन बाजार बंद रखेंगे। जयपुर आएंगे देश विदेश के 250 से ज्यादा डॉक्टर्स। जयपुर में यूरोलॉजी से जुड़े देश विदेश के जाने माने डॉक्टर्स का एक सेमिनार होने जा रहा है। 13 फरवरी को झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC में होने वाले इस सेमिनार में भारत के अलावा इटली, फ्रांस, यूके, यूएसए समेत कई देशों से 250 से ज्यादा डेलीगेट्स शामिल होने का अनुमान है। प्रदेश में 15 साल से बंद NTT कोर्स शुरू होगा। प्रदेश में 15 साल से बंद पड़ा नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग NTT कोर्स फिर से शुरू होगा। सरकार ने इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी है। प्रदेश के सभी 34 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों डाइट में यह कोर्स शुरू होगा। इसके लिए वहां आधारभूत सुविधाएं और पर्याप्त संख्या में शिक्षक जरूरी होंगे। सरकार के निर्देश के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने डाइट से इस संबंध में जानकारी मांगी है। प्रत्येक डाइट में NTT की 50 सीटें होंगी। यह कोर्स अब नए नाम से शुरू किया जाएगा। इस कोर्स का नया नाम डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन DPSE होगा। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।